नाउ वी आर डिस्कसिंग एक्टिव एंड पैसिव। ओके, तो हम एक्टिव पैसिव डिस्कस कर रहे हैं। इट्स कोर्स एंड पार्ट, कुछ भी कह सकते हैं। पार्ट नंबर 3, एक्टिव पैसिव के 3 पार्ट क्यों बनाए हैं, ये सारी चीज़ों को जानने के लिए आप इस पार्ट का यानी कि इस कोर्स का ओवरव्यू देख लीजिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। It is very helpful for SSC and we are discussing 100 plus MCQs previous years question and I am requesting you before starting this lesson please watch this lesson till end। इस lesson को end तक देखिएगा and second thing overview जरूर देख लीजिएगा। आप केवल फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एक्टिव पैसिव के तीनों पार्ट के ओवरव्यू देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। बहुत ही डिफरेंट तरीके से बताए हैं मैंने एक्टिव पैसिव इसमें 3 कोर्सेज में, इजी मॉडरेट एंड हाई लेवल क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो सारी चीज़ें। सेकेंड थिंग, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये आपको पहचानना है कि एक्टिव में है या पैसिव में है। तो डायरेक्शंस में बता देता हूँ। अगर ये सेंटेंस हमारा एक्टिव में है तो आप इसको ऑप्शंस में इसका पैसिव देखेंगे, और अगर गिवन स्टेटमेंट हमारा पैसिव में है तो आप ऑप्शन में इसका एक्टिव देखेंगे। ठीक है ना। तो देखिए, टुडे आई अकम्प्लिश्ड माई टास्क सक्सेसफुली। आज मैंने अपना काम पूरा सक्सेसफुली तरीके से, निपुण तरीके से पूरा किया। तो टुडे आई अकम्प्लिश माई टास्क। तो ऐसा अकम्प्लिश का मतलब होता है सही करना, पूरे तरीके से, अच्छे तरीके से निपुण करना, कंप्लीट करना। माई टास्क इज ऑब्जेक्ट, आई इज सब्जेक्ट। यानी कि अकम्प्लिश करने वाला कौन हूँ मैं, तो अकम्प्लिश करने वाला मैं हूँ, तो मैं सब्जेक्ट हो गया। अकम्प्लिश इज अ वर्ब एंड माई टास्क इज अ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, सॉरी सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ है, दिस इज वर्ब और दिस इज ऑब्जेक्ट। अब ये सेंटेंस एक्टिव है क्योंकि मैं अकम्प्लिश करूंगा, टास्क ऑब्जेक्ट बाद में दे रखा है, सब्जेक्ट आई पहले दे रखा है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा। तो माई टास्क से सेंटेंस स्टार्ट होना चाहिए। एंड सेकंड थिंग, अकम्प्लिश्ड यूज हुआ इज द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज पास्ट इंडेफिनिट। एंड पास्ट इंडेफिनिट या सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब के लिए हम यूज करते हैं was एंड were विथ थर्ड फॉर्म। देन माई टास्क इज अकम्प्लिश्ड, दैट इज रॉन्ग। माई टास्क हैज़ बीन अकम्प्लिश्ड, दैट इज रॉन्ग। अगर यहाँ अकम्प्लिश होता, फर्स्ट फॉर्म होता तो इज आ जाता, अगर यहाँ हैज़ हैड होता तो हैज़ बीन आ जाता। टास्क अकम्प्लिश्ड ये बिल्कुल गलत है। माई टास्क वॉज अकम्प्लिश्ड सक्सेसफुली बाय मी लगाने की जरूरत नहीं है, जबकि किसी में भी नहीं दे रखा तो आप इसकी चिंता ना कीजिए, बस आप वर्ब्स, मेन वर्ब्स एंड ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का ध्यान रखिए। तो सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म की हमने देखा वॉज एंड थर्ड फॉर्म। ठीक है ना गाइज। नेक्स्ट, तो इसका आंसर होगा 4। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लुक दे हैव पेंटेड द डोर। देखो उन्होंने डोर को पेंट कर दिया है, तो दे हैव पेंटेड द डोर। डोर ऑब्जेक्ट है, दे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारा दे अंडरस्टूड है, बाई देम लिखें ना लिखें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ऑब्जेक्ट से सेंटेंस स्टार्ट होगा। दूसरी चीज़, सेकंड थिंग, हैव पेंटेड दे रखा है तो हैज़ बीन पेंटेड हो जाएगा, क्योंकि हैज़, हैव और हैड के साथ में जब मेन वर्ब विथ थर्ड फॉर्म मिलती है तो आप उसमें बीन प्लस थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, सिंपल सी बात। द डोर्स बीइंग पेंटेड, दैट इज रॉन्ग। द डोर हैड बीन पेंटेड सही हो सकता था, लेकिन ये हैव है, क्वेश्चन प्रेजेंट में है तो इसलिए ये भी गलत है, हैड बीन रॉन्ग। द डॉक्टर हैज़ बीन पेंटेड, दैट शुड बी करेक्ट। वॉज पेंटेड बिल्कुल गलत, क्योंकि सेकंड फॉर्म में वॉज या वर के साथ थर्ड फॉर्म लगता है, और फर्स्ट फॉर्म में इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म लगता है। हैज़ हैव हैड के साथ हैज़ हैव हैड प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म लगता है। अब सेंटेंस प्रेजेंट में है तो ये प्रेजेंट में आ गया। डोर ऑब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है, तो डोर हैज़ बीन पेंटेड। आंसर विल बी 3। ओके, नेक्स्ट, शी वॉज एडवाइज 15 डेज रेस्ट आफ्टर हर सर्जरी। अब ये सेंटेंस हमारा एक्टिव नहीं है, पैसिव में है। जनरली शी वॉज एडवाइज 15 डेज रेस्ट आफ्टर हिज सर्जरी, कि उसको जो है इसकी सर्जरी के बाद एडवाइस दी गई 15 दिन के रेस्ट की। तो द डॉक्टर हैज़ एडवाइज हर 15 डेज रेस्ट आफ्टर हर सर्जरी, ये हमारा आंसर होगा। कैसे? बिल्कुल गलत हो गया। देखो, शी वॉज एडवाइज दे रखा है तो वॉज के साथ थर्ड फॉर्म मिल रही है, सीधा सा मतलब यू हैव थर्ड फॉर्म विद वॉज एंड वर, देन सिंपल वेयर टू यूज वॉज एंड वर विद थर्ड फॉर्म फॉर सेकंड फॉर्म। यानी कि इन अ सेंटेंस अगर एक्टिव में सेकंड फॉर्म है, अगर किसी भी एक्टिव में सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट होता है, और पास्ट इंडेफिनिट के लिए वॉज एंड वर्क के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, या फिर ये मान लीजिए कि सेकंड फॉर्म के लिए वॉज एंड वर्क के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर वॉज एंड वर्क दे रखा है, यहाँ पे भी वॉज एंड थर्ड फॉर्म, वॉज एंड थर्ड फॉर्म एक जैसा आंसर कैसे हो जाएगा? हैज़ एडवाइज नहीं होगा, क्योंकि अगर इधर हैज़ एडवाइज्ड होता तो हैज़ बीन एडवाइज्ड करते। डॉक्टर एडवाइज्ड हर 15 डेज रेस्ट आफ्टर हर सर्जरी। डॉक्टर हो गया सब्जेक्ट, एडवाइज द सेकंड फॉर्म, मेन वर्ब, हर हो गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को पहले लेकर के आगे शी। अब सेकंड फॉर्म को हम लगाते हैं वॉज एंड वर्क के साथ, थर्ड फॉर्म वॉज एडवाइज। क्या एडवाइस दी गई? 15 डेज रेस्ट आफ्टर सर्जरी। देन सिंपल आंसर विल बी 3। ओके, तीसरा होगा
तो आंसर विल बी 3। क्वेश्चन नंबर 32, व्हेन डिड ही रिटर्न माई बुक्स। तो यहाँ दे रखा है व्हेन डिड ही रिटर्न माई बुक्स, यानी कि यहाँ ये ही है और डिड यूज हुआ है। तो ये दिस सेंटेंस इज इन इंटरोगेटिव एंड एक्टिव में है, क्योंकि डिड के साथ में ही सब्जेक्ट हो गया और उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो डिड भी सेकंड फॉर्म है, या डिड कह सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट है में यूज होता है, तो हम वाज एंड वर के साथ थर्ड फॉर्म देखेंगे। अब ऑब्जेक्ट क्या है, माई बुक्स, ठीक है। तो माई बुक्स प्लूरल है तो वर होना चाहिए इस बात का ध्यान रखना। माई बुक्स, तो वैन जो ऊपर दे रखा है वही वैन नीचे आ जाएगा। आप है ना लास्ट लेसन में देख सकते हो, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। उसके बाद में यहाँ डिड दे रखा है तो पैसिव की हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो पैसिव की हेल्पिंग वर्ब वर हो गया। ऑब्जेक्ट आ गया माई बुक्स, रिटर्न की थर्ड फॉर्म रिटर्न बाय हिम, तो आंसर विल बी फर्स्ट आई थिंक। यहाँ विल दे रखा है, हैज़ दे रखा है, आर दे रखा है। आर तो प्रेजेंट में यूज होता है, हैज़ भी प्रेजेंट में यूज होता है और हैज हैव हैड के साथ परफेक्ट में यूज होता है। विल और शेल का सेंस ही नहीं है, तो फर्स्ट होगा हमारा आंसर विल बी फर्स्ट। Question number 33, we had to stop all other work to complete our assignment. We had to stop all other work to complete our assignment. Then अगर हम देखें तो यहाँ पर had to दे रखा है, तो इसमें तो हैज है और इसमें was है, तो ये दोनों तो बिल्कुल ही नहीं होंगे। अब हमारे पास बचे दूसरा या तीसरा। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, we had to stop all other work, तो यहाँ all other work और यहाँ पे भी all other work है। had stopped, ये तो एक्टिव जैसा हो गया, had stopped, और हैड टू बी स्टॉप्ड, यही आंसर होगा, क्योंकि टू प्लस फर्स्ट फॉर्म जहाँ कहीं भी आपको दिखे, जहाँ कहीं भी आपको टू प्लस फर्स्ट फॉर्म दिखे, आप यूज करेंगे टू बी एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या यूज करेंगे, टू बी एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। देन वी हैड टू, यहाँ पर हो जाएगा ऑल अदर वर्क, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ऑल अदर वर्क हैड टू बी स्टॉप्ड, हैड टू बी स्टॉप्ड बाय अस टू कंप्लीट आवर असाइनमेंट। तो ये वॉज की वजह से गलत हो गया, ये हैज की वजह से गलत हो गया, और हैड स्टॉप्ड ये डायरेक्ट एक्टिव फॉर्म में दे दिया था, हैज हैड के साथ थर्ड फॉर्म, लेकिन टू लगा हुआ है तो टू यहाँ दिखाया, टू के साथ बी प्लस थर्ड फॉर्म यूज होता है, आप ध्यान रखिएगा। तो आंसर विल बी थर्ड। 34, गांधी जी स्टार्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942। गांधी जी ने स्टार्ट किया क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942। तो स्टार्टेड इज द सेकंड फॉर्म एंड सेकंड फॉर्म शोज द पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल पास्ट, एंड सिंपल पास्ट में या सेकंड फॉर्म में वाज एवर के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ऑब्जेक्ट है द क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। तो अगर हम बात करें तो इसका द क्विट इंडिया मूवमेंट हमारा सिंगुलर है, क्योंकि ऑब्जेक्ट है क्विट इंडिया, गांधी जी ने स्टार्ट किया था ना, तो गांधी जी सब्जेक्ट हो गए, स्टार्टेड इज वर्ब, द क्विट इंडिया मूवमेंट इज ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लेके आएंगे द क्विट इंडिया मूवमेंट, ये सिंगुलर हो गया, तो सेकंड फॉर्म के साथ वाज या वर प्लस थर्ड फॉर्म लगती है, तो यहाँ पर हमने वाज के साथ थर्ड फॉर्म लगा दी, बाय गांधी जी 1942, ये हमारा सही है। वाज बीन स्टार्टेड कभी नहीं होता गाइस, प्लीज, वाज बीन कभी नहीं होता। अगर एक्टिव पैसिव पूरा का पूरा कंप्लीट सही करना चाहते हो तो बस मेरे तीनों कोर्सेज को देख लो, ये प्रॉमिस है कि आप है ना भूल नहीं पाओगे। और द क्विट इंडिया मूवमेंट हैड बीन स्टार्टेड, जब यहाँ हैज हैड का सीन है ही नहीं तो हैड बीन कैसे लगा सकते हैं, और यहाँ पर बिल्कुल द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड बाय गांधी जी, बाय भी लगा रखा है, इंडिया मूवमेंट भी लगा रखा है, सेकंड फॉर्म लगा रखा है, लेकिन वाज या वर एज एम कुछ भी नहीं है, तो इसलिए ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आंसर विल बी फर्स्ट, वाज के साथ थर्ड फॉर्म यूज करते हैं सेकंड फॉर्म के लिए, तो हमारा आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, वन शुड अवॉइड honking the horn unnecessarily। तो should avoid, तो should be avoided होना चाहिए। देन सिंपल यहाँ कहाँ दे रखा है, should be avoided, कैन बी अवॉइडेड गलत है, आउट टू बी अवॉइडेड गलत है, मस्ट बी अवॉइडेड, शुड बी अवॉइडेड दे रखा है, देन आंसर विल बी 3। सीधा सा मतलब है, शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म तो शुड बी प्लस थर्ड फॉर्म, कैन के साथ फर्स्ट फॉर्म कैन बी प्लस थर्ड फॉर्म, जैसे आई कैन सॉल्व द क्वेश्चन कैन बी सॉल्व बाय मी, तो शैल विल शुड वुड कैन कुड मे माइट इन सभी के साथ बी प्लस थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। द आंसर विल बी 3। ओके 36, गगन नारंग एंड विजय, ये दो सब्जेक्ट हो गए, वॉन ब्रॉन्ज मेडल्स इन द लंदन ओलंपिक्स। तो गगन नारंग एंड विजय, ठीक है, तो वॉन इज द सेकंड फॉर्म, देन वॉज या वर के साथ थर्ड फॉर्म आएगा, ब्रॉन्ज मेडल्स प्लूरल है तो प्लूरल के साथ वर आएगा। तो देखिए ब्रॉन्ज मेडल्स वॉन बाय गगन नारंग एंड विजय इन लंदन, तो ये वॉन डायरेक्ट दे दिया है, कोई भी इज एम आर वॉज वर यूज नहीं किया, दैट इज रॉन्ग। हैड बीन का सेंस ही नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले सेंटेंस में हैज हैड का सीन ही नहीं है, तो ये भी गलत है।
ब्रॉन्ज मेडल्स वर वॉन बाय गगन नारंग एंड विजय इन द ओलंपिक, ये हमारा बिल्कुल सही है क्योंकि ऑब्जेक्ट गगन नारंग एंड विजय ये दोनों सब्जेक्ट हो गए। वॉन इज द सेकंड फॉर्म एक्टिव में दिखती है तो वाज या वर के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ब्रॉन्ज मेडल्स ऑब्जेक्ट हो गया, तो ब्रॉन्ज मेडल्स वर वॉन बाय गगन नारंग एंड विजय इन द ओलंपिक्स, और ये भी गलत है, हैड बीन का कोई सीन्स नहीं है, तो आंसर विल बी 3। अगर आप चाहते हैं कि आप एक्टिव कैसा है, ये एक्टिव है ये क्वेश्चन या ये क्वेश्चन पैसिव है, अच्छे से पहचानना चाहते हैं, सो प्लीज़ एक बार जो है सारे लेसन्स को देख लीजिए, कम से कम फर्स्ट एक्टिव पैसिव कोर्स फर्स्ट का ओवरव्यू देख लेना, जिसमें मैंने बहुत ही इजीली कॉन्सेप्ट्स को बताया है। 37 कह रहा है मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस हैव मेड लाइफ सो मच ईजियर। तो मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ये हमारा पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। हैव हमारा हैव लगा है प्रेजेंट परफेक्ट। हैव क्यों लगा? क्योंकि मॉडर्न मीन सब्जेक्ट क्या है, मीन्स प्लूरल है तो हैव आ गया। हैज एड के साथ थर्ड फॉर्म आ गई। लाइफ सो मच ईजियर ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो लाइफ हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसमें अगर हम देखें तो लाइफ हैड बीन, जबकि यहाँ हैव दे रखा है लेकिन यहाँ हैड दे रखा है तो ये गलत है। यहाँ जब हैव दे रखा है तो इज नहीं आना चाहिए, ये भी गलत हो गया। लाइफ सिंगुलर है तो लाइफ जब हैज़ और हैव एक ही फॉर्म होती है प्रेजेंट परफेक्ट, प्लूरल के साथ हैव एंड सिंगुलर के साथ हैज़। तो लाइफ हैज़ बीन मेड सो मच ईजियर फॉर द बाय द मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। लाइफ जो है वो बहुत ही ज़्यादा ईजियर हो चुकी है बाय द मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो हैज़ बीन मेड सो मच ईजियर, तो हैज़ बीन मेड हैज़ के साथ जब थर्ड फॉर्म होता है तो बीन प्लस थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। आंसर विल बी 3। ओके गाइज, एंड नेक्स्ट 38 थिक क्लाउड्स हैव ओवरकास्ट द स्काई। थिक क्लाउड्स हैव ओवरकास्ट द स्काई, तो हैव के साथ में थर्ड फॉर्म यूज हुआ है। लिसन गाइज, ये क्वेश्चन कई बार ओवरकास्ट की वर्ब का कॉमन एरर्स में भी पूछा जा चुका है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी पूछा जा चुका है। ओवरकास्ट का मतलब होता है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओवरकास्ट की टेलीकास्ट, ब्रॉडकास्ट, तो कास्ट जो होता है वो फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म तीनों एक ही होती हैं। तो यहाँ कास्ट की अगर बात करें तो द स्काई, सॉरी थिक क्लाउड सब्जेक्ट हो गया, हैव ओवरकास्ट द स्काई, स्काई ऑब्जेक्ट है तो द स्काई। अब हैज और हैव एक ही फॉर्म होती है, सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव। तो स्काई ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर क्योंकि ऑब्जेक्ट से सेंटेंस स्टार्ट होता है पैसिव, तो पैसिव में हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया था स्काई। स्काई सिंगुलर है तो हैज़ बीन, क्योंकि हैज ए वेट के साथ थर्ड फॉर्म होती है तो बीन प्लस थर्ड फॉर्म हैज़ बीन ओवरकास्ट। ओवरकास्टेड नहीं होगा, ओवरकास्ट बाय थिक क्लाउड्स ये करेक्ट है। स्काई ओवरकास्ट ये गलत है, अगर हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं तो सिंगुलर के साथ सॉरी यस आना चाहिए। फिर भी पैसिव में इज, एम आर, वाज वर, हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल बी, शैल बी, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, वाज बीइंग, वर बीइंग एंड बी प्लस थर्ड फॉर्म, टू बी प्लस थर्ड फॉर्म, ये सारी चीज़ होती है। यानी कि पैसिव में थर्ड फॉर्म होनी चाहिए जो कि इसमें नहीं है। एज से कोई सेंस नहीं है क्योंकि क्वेश्चन हमारा किस में है, परफेक्ट में। यहाँ पे भी कंटिन्यूस का सेंस बनाया क्योंकि बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म तब लगती है जब कंटिन्यूस में क्वेश्चन होता है, तो हमारा होगा फर्स्ट। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा फर्स्ट, आंसर विल बी फर्स्ट। सो थैंक यू वेरी मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट।